अगला वर्ड हम्म। जो आपको डिस्क्राइब करना है वो है अल्कोहल, दारू। एल्कोहल। ओके। दारू बहुत खराब चीज है। खराब चीज है। बहुत खराब चीज है। दारू ने हम्म, हम्म, आपको बता दूं, मैं आज तक हम्म। मैंने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात बोला नहीं हूँ। आज आपके साथ बोल रहा हूँ कि हम पीते थे। हम्म। हाँ। और उसके वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। हम्म, ठीक है। लेकिन मैं हम्म। पिछले 2 सालों से मैंने हाथ भी नहीं लगाया और अब हम्म। लाइफ टाइम लगाऊंगा भी नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत गंदी चीज है गंदी और चीज, इससे सभी लोगों को दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। हम्म। बेसिकली जो आपने डिस्क्राइब किया अल्कोहल को या दारू को, दारू को हम्म। डिस्क्राइब करता है तो इंसान डिस्क्राइब कर रहा होता है अपने दुश्मन को। तो हम्म। आपने जो चीजें बताई कि बहुत खराब चीज है, मतलब दुश्मनी बहुत खराब चीज है। पहले आप करते थे, लेकिन उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बहुत दिक्कतें हुई। लास्ट 2 साल से आपने किसी से दुश्मनी की नहीं है और आप शायद आगे जिंदगी में किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहते। हो जाए वो अलग चीज है। हाँ, अब और मैं सच में आप बहुत प्यार से रहना चाहता दुश्मनी हूँ। से दूर रहना चाहते हैं। तो हाँ। बेसिकली ये था कि छोटा सा जीवन है भैया मेरा, यही यही सोचना रहता है। छोटा सा जीवन है, इसको प्यार बिल्कुल। से जी लिया जाए हाँ तो हाँ हाँ। बेहतर है। और किसी के लिए मन में पाप, किसी के लिए मन में गलत सोच के क्या फायदा, उससे अच्छी कुछ बात होने है। वाला और नहीं है। मैं जहां तक, मैं तो बहुत ज्यादा आपको जानता भी नहीं हूँ। हम लोग की आई थिंक 2-3 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते होंगे और मुश्किल से 4-5-6 बार हम लोगों की बातचीत हुई होगी। पर जितना मैं हाँ। आपको जानता हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह के इंसान हैं कि आप किसी से बैर, किसी से उल्टा सीधा ये चीज वो सब चीज बिल्कुल आप सोचते ही नहीं हो। हाँ। बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करना है वो है हम्म। सन, सूर्य, सूरज। सूरज। अ, जो हम लोग का धर्म है, सनातन धर्म, हम्म। इसमें सबसे पहले सूर्य और अग्नि की ही पूजा होती थी। हम्म। और हमारे ख्याल से उसके बाद मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई, जो हम लोगों ने पढ़ा है। हम्म। अ, तो इस पृथ्वी का सबसे पहला देवता मान सकते हैं जो भगवान सूर्य हैं। अब वैसे हम लोग के धर्म की जो, जिस धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से, इस धर्म की ये हम्म। खासियत है कि जो चीज हमें फायदा देती है, जिस चीज से हमें कुछ फायदा पहुंचता है, उसको हम लोग पूजते हैं। ये बहुत बड़ी हम्म। महानता है हमारे धर्म की। हम्म। और सूर्य भगवान एक पॉजिटिविटी के साइन है, जो हमें प्रकाश देते हम्म। हैं। और मैं सूर्य को इस हिसाब से भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है, हम्म। हम्म। जो कुछ भी है इस पृथ्वी पे, उसमें कहीं ना कहीं योगदान, और बहुत बड़ा योगदान भगवान सूर्य का है। क्योंकि हम्म। जितने भी जीव होते हैं, पेड़ पौधे, अ, सब कुछ प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो हम्म। बिना प्रकाश के तो वो उनका जन्म हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें कहीं ना कहीं भगवान सूर्य का योगदान है। और एक बहुत बड़े सकारात्मक अ, का सिंबल है, प्रतीक है, सकारात्मक ताकत। जो आपने डिस्क्राइब किया सूर्य को, बेसिकली जो लोग हम्म। सूर्य को डिस्क्राइब करते हैं वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपने लाइफ को, पूरी जिंदगी को। तो ओके। जिन शब्दों का आपने यूज किया या जिन सब शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को अगर जोड़ा जाए तो ये मिलेगा कि आपने बोला धर्म, पूजा, ये सबसे जरूरी चीजें हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद आपने बोली पढ़ाई,
और एक चीज बोली आपने, गॉड बिलीव, मतलब आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। एक चीज और बोली आपने कि फायदा, तो मतलब आप हमेशा ये सोचते हो कि अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो फायदा कहाँ है, जो कि वो है। उसके अलावा आपने बोला एक पॉजिटिविटी, कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रहना आप हमेशा पसंद करते हो, आप पॉजिटिव लोगों को अपने पास रखना पसंद करते हो। और एक चीज बोली लाइट, आप आसपास में या लोगों के में प्रकाश, लाइट फैलाते रहते हो। और एक चीज आपने ये बोली कि सबको जो भी है वो सूर्य की देन है। उसका मतलब ये है कि भगवान में जो आपका बिलीव है कि सबको भगवान ने बनाया है, जितने भी लोग हम्म। हैं उन सबको भगवान ने बनाया है, तो सबका मालिक एक है, ये आपकी सोच है। तो आपकी लाइफ की जो ये सोच है वो मुझे लगता है कि ये थी, आप अपने लाइफ को इस तरह देखते हैं। क्या लगता है आपको? सही बोला आपने। बिल्कुल सही। हम्म। इसी के साथ हमारा जो डिस्क्रिप्शन राउंड था, जो वर्णन करना हम्म। था, वो खत्म हो गया है। और अब आप बताइए कि आपने कैसा खेला और कैसा लगा आपको ये खेल के, और कितना जाना अपने आप को आपने। बहुत अच्छा लगा खेल के। और लगभग लगभग बोल सकते हैं 97 to 98%। बहुत सही, एकदम परफेक्ट आपने बोला। क्या? तो बहुत मजा आया खेल के। ठीक है। आगे हमारे अब दो राउंड्स बचते हैं। एक बचता है हम्म। ऑप्शन राउंड। ऑप्शन राउंड में हम्म। ऐसा होता है कि मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हम्म। उसमें हम्म। आपको एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है? हम्म। हम्म। और जो ऑप्शन ऑप्शन आप चुनोगे उससे मैं बताऊंगा कि बेसिकली जो आपने चुना उसका मतलब क्या है। और फिर लास्ट में हम लोग ठीक खेलेंगे है। इमेजिनेशन राउंड, जिसमें आपको मैं एक स्टोरी में ले जाऊंगा और स्टोरीज में आपको सवाल पूछूंगा और उसका मतलब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन राउंड, ठीक है? हम्म। हम्म। ऑप्शन राउंड का जो पहला सवाल है, हम्म। प्रवेश जी ने लिखा है श्री श्री आदित्यनंद अरे यार, मुझे कुछ दिन पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो रत्नाकर जी थे और वीडियो कॉल पे ऑनलाइन, तो बोल रहे थे आदित्य तुम्हारा तो सही चल रहा है आजकल, तुम लोगों का भविष्य बता रहे हो। मैंने बोला अरे सर, लॉकडाउन में थोड़ी मस्ती चल रही है, भविष्य क्या बता रहा आ, हूँ। सही है, सही है। ये बेसिकली आ, क्या है कि अभी फिलहाल कोई काम धाम तो हो नहीं रहा है, तो लाइव हम्म। आके हम लोग एक तो अपने जो फैंस है उन लोगों से थोड़ा बहुत रूबरू हो जा रहे हैं। और मुझे वो चीज पसंद नहीं कि मैं लाइव आया हूँ और वहां से लोग पूछ रहे हैं, मैं खड़े होकर बता रहा हूँ हाँ मैं यहाँ आता हूँ, तो मैं जाता हूँ, तो मैं ये वो बहुत बोरिंग लगता है वो सेशन। तो मैंने सोचा कुछ आए हैं तो कुछ किया जाए, ताकि क्या फैंस को भी कुछ हाँ, पता चले, कुछ पता चले। एंटरटेनमेंट हो उनका और साथ में लाइव भी आ जाए। ओके, हम्म। तो शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, जिस राउंड का नाम है ऑप्शंस राउंड, ठीक है? हम्म। पहला ऑप्शन हम्म। जो आपके सामने है कि हम्म। अगर कोई लड़की आपको कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, ठीक है? हम्म। तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब अरे वाह, एक्साइटेड हो जाते हैं आप, कि आप सेटिस्फाइड होते हैं कि ओके अच्छा आप लाइक करते हो, वेरी गुड गुड। सेकंड ऑप्शन। आप सेटिस्फाइड रहते हैं कि ओके लाइक किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं हम्म। आपको इसका मतलब बता दूं कि आप ये मानते हो कि आपको जो भी मिला है वो आप डिजर्व करते हो, और आपने उस चीज के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है इसलिए आपको मिला है। हम्म। और दूसरी चीज कि आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, आप ये मानते हो कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम्म। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हम्म। अगला सवाल है कि अगर आप दुखी हैं, हम्म। अगर आप थोड़ा बहुत मायूस हैं या दुखी हैं, तो आप हम्म। अकेले वक्त बिताना पसंद करेंगे, या आपके पास कोई आके और आपको हक दे, मतलब गले अकेले। मिला, अकेले वक्त बिताना पसंद करेंगे आप, है ना? हम्म। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप अगर कोई बड़ा स्टेज आपको मिलता है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप उस
स्टेज को देख के डरते नहीं है। दूसरी बात, आप जो भी जहां पहुंचे हैं, आप सेल्फ मेड इंसान हैं। बहुत कुछ हम्म आपने मेहनत करके और खुद से कमाया है, और आप अपने आप में रहना बहुत पसंद करते हैं। मतलब एक हम्म इंसान होता है जो बहुत इधर उधर, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आप हमेशा अपने काम को और अपने आप में रहना बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल सही। करेक्ट। अगला सवाल है, हम्म अगर आपको पावर मिले, शक्ति, हम्म हम्म और आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि आप अपने अतीत में जाके कोई भी चीज को बदल सकते हैं, हम्म और दूसरा ऑप्शन मिले कि आप किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सकते हैं। सामने किसी भी इंसान के बैठ के आप पढ़ सकते हैं कि ये किसी भी क्या सोच इंसान रहा है। का माइंड पढ़ सकते। तो आप सेकंड कौन सा ऑप्शन, वाला किसी पावर भी लेंगे? इंसान का सेकेंड माइंड पढ़ ऑप्शन। सकते। ओके। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि आप ये जानते हो, या ये आप चाहते हो कि दुनिया में और भी जो लोग हैं वो लोग इंपॉर्टेंट हैं, और आप उन लोगों का समस्या का हल करने में पीछे नहीं हटते हो। अगर आपके पास कोई समस्या लेके आ जाता है तो आप उसके समस्या का हल जरूर करते हो। कुछ भी हो, जो आपसे जो बन पड़े वो आप उसके लिए हेल्प करते हो। ओके। हम्म अगला हम्म सवाल है, आप वैसा इंसान बनना चाहोगे? स्मृति सिन्हा जी आ गई हैं, स्मृति सिन्हा जी, और बोल रही हैं हेलो रितेश जी। मुझे भी हेलो बोलो यार, स्मृति जी कहाँ हो आप? नमस्कार। ओके। आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो सब लोग आपको नफरत करें, या ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो आपको इग्नोर करे? नफरत करने से तो अच्छा है इग्नोर ही कर दे। ओके। मैं आपको बता दूं, आप थोड़े से शाय किस्म के इंसान हो, थोड़े से शर्मीले हो, हम्म हम्म और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे अगर आपको बोला जाए कि हम्म भाई आप बहुत कुछ, आप ये कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं भाई, रिस्क नहीं लेना है, मेरा जो चल रहा है वो ठीक है। और हम्म आपको जितना मिलता है उसमें हम्म, आप खुश रहते हो। आप बहुत ज्यादा हाँ पाने की कोशिश में नहीं रहते। ठीक ये है। तो सही है। परफेक्ट। हाँ। अगला सवाल है कि हम्म आप 1 करोड़ रुपए का डील जो है वो मिस हम्म करना चाहोगे, या अपने बच्चे की शादी मिस करोगे? अगर आपके पास ऐसा कोई अगर सिचुएशन आ जाए तो आपके बच्चे की शादी या 1 करोड़ रुपए, दोनों में से मिस क्या करोगे? किस चीज को आप बोलोगे चलो जाने दो? मैं इस समय दोनों नहीं करना चाहूंगा। अगर दोनों की तुलना अगर करना चाहे तो अपने बच्चे की शादी में जाऊंगा। अपने बच्चे की शादी में जाओगे, यानी 1 करोड़ रुपए आप मिस कर दो? हाँ, अगर ऐसा कंडीशन हो कि कोई एक ही कर सकते हैं तो वही वो एक करेंगे, ही कर क्योंकि सकते रिश्तों हैं। को और कोई कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे रिश्तों को ही प्रियोरिटी देनी चाहिए। हम्म। तो आप शादी में जाओगे? वैसे मैंने एक बार शो में जाने के लिए हाँ। अपने भैया का तिलक मिस कर दिया था। क्या? वेरी गुड। तो वो शो असल में हुआ क्या था कि वो शो पहले से हम ले चुके थे, और हम्म। बाद में तिलक, भैया का तिलक तिलक का डेट तय बाद में हुआ। अनाउंस। हम्म। हाँ, तो वो मेरा कर्तव्य था कि मुझे जाना था, तो मैं वो तिलक मिस करके गया था शो में। ओके, तो इस बार हम्म, आप वो तिलक या शादी जो आपके बच्चे की है, वो मिस नहीं करना चाहेंगे? अब इस बार आप शादी में जाना चाहेंगे, पैसे मिस हाँ कर? इस बार। जी जी। ओके। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने मिस 1 करोड़ डील किया, उसका मतलब ये है कि आप एक फैमिली मैन हो। आप अपने परिवार को कभी छोड़ नहीं सकते हो। आप एक बहुत हम्म इमोशनल पर्सन हो। ठीक है। और हम्म पैसे से ज्यादा जरूरी आपको आपका परिवार है। हम्म अगला सवाल है कि आपके पास अगर दो ऑप्शन दिया जाए, एक है वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर का जायदाद या पैसा, और ओके। दूसरा है दुनिया भर का ज्ञान, तो आप किसको चूज करोगे? दुनिया भर का ज्ञान। ज्ञान लेना चाहोगे? तो हाँ। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। कोई भी काम लेते हो तो आप उसकी जिम्मेदारी समझते हो, और उस चीज को हम्म सही, मतलब जो भी आपने अगर जिम्मेदारी ले ली है तो उसको पूरा करोगे। और दूसरा, आप फ्यूचर को देख के चलते हो कि ये अगर मैं करूंगा तो आगे क्या होगा, ये जरूर आप सोचते हो कुछ भी करने से पहले।
जी जरूर, सही बात। इसी के साथ हमारा ऑप्शंस राउंड जो है वो खत्म हो गया और आपने बहुत अच्छा खेला। आपको क्या लगता है आपने कैसा खेला? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मैंने यही खेला। क्या बात, हमको भी लगता है। और आपने बहुत दिल से खेला इस राउंड हाँ। को। और जो भी चीजें हाँ। आपने चुनी वो आपके जिंदगी से बिल्कुल रिलेट करती हैं और दर्शकों को हम्म, भी देख के बहुत मजा आया होगा। हितेश भाई, मैं एक बात बता दूं कि अभी हमारे पास एग्जैक्टली 7 मिनट है। ठीक है? जी। एक जी। घंटे बाद ये लाइव जो है वो कट जाएगी। तो हम लोग अभी हम्म। 7 मिनट तक दर्शकों के साथ दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, दर्शकों के साथ मस्ती करेंगे। फिर ऑफलाइन जाके और फिर से तुरंत लाइव आएंगे। फिर 2 मिनट दर्शकों का वेट करेंगे और उसके बाद लास्ट में खेलेंगे इमेजिनेशन राउंड, जो कि लास्ट राउंड है इस गेम का। ठीक है? ओके। तो दर्शक, तो रितेश जी थोड़ा हंस भी दो। स्मृति जी ने बोला है थोड़ा हंस दीजिए, इतनी प्यारी मुस्कान है आपकी। इतना ज्यादा देखिए दर्शक हंस दिए। दर्शक बोल रहे हैं कि आ, हेलो कौन वाला सॉन्ग थोड़ा सुना दीजिए। ऐसा हम लोग ज्यादा तो आ, दिनेश भैया हंस रहे हैं। अच्छा, हो सकता है स्मृति जी के बात पे हंस रहे होंगे। और आ, प्रवेश जी ने लिखा है सबसे अच्छा आपने कलर्स वाला राउंड खेला। भैया आपको सही में ये उसे बहुत मजा आया था। एक बात मैं बता दूं कि राजीव भैया जो है वो खाली वेट कर रहे होंगे कि कब ये खत्म हो, तुम हमको इरिटेटिंग कब बोले आपको। खत्म? राजीव भी आपसे मिलेंगे भी मुंबई में। अरे तो मैंने थोड़ी बोला भाई, राजीव जी। आ, राजीव जी मैंने नहीं, रितेश जी ने आपको बोला है, मैंने नहीं। उसका मतलब तो आप कुछ और भी बोल सकते थे, वो तो आपके नहीं हाथ में कुछ भी बोल नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, ये देखिए ये सब चीजें जो है ना लिखी हुई है। इसको ये तो मतलब आप ही चेंज नहीं लिखे कर। है ना। नहीं, ये आपका जो है ना ये बहुत इस गेम को ना क्या कहते हैं, दलाई लामा जो है वो लोगों के ऊपर ट्राई करके और इस गेम का निष्कर्ष निकाला गया हुआ है। ऐसे गेम मैंने नहीं अरे बनाया। वाह, तो कुछ तो कर देते, राजू भैया का नाम आया था तो कुछ तो कर देते उसमें। अब ये बोल रहे हो कि कुछ कर देता, ये हो सकता था। आ, आप बहुत सारे दर्शक बोल रहे हैं कि एक सॉन्ग सुना दीजिए। हाँ जरूर। एक गाना आया है मेरा, सबसे हम्म। नीक बाटे सैया किसानी, मुँह क्या मारो बात। कमैला के। अच्छा। लड़की बोल रही है कि अब आ गए हो बाहर से, बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग पैदल चल के गए हैं घर पे। हम्म। तो वो कष्ट उसकी बीवी ने, मजदूर की बीवी देखी और बोल रही है कि अब आ गए हो ना, तो जैसे कि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, तो हाँ अब हाँ, गांव में ही खेती वेती करो, कहाँ जाओगे झूठ मूठ का। सही बात। तो ये सब लोगों ने बोल। कैसे कर रही है। हम्म, कि सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी, सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, क्या बात। खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी, मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के, क्या बात। मुँह मारो कमैला के, दूर देशवा में गईला के। इसका मतलब यही है कि भले 2 पैसा कम में कमाओ, लेकिन हमारे साथ रहो, पास हमारे ही हो, आंखी के सही बात सोझा सही रहो, बात। ये मेरा रिकॉर्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया गाना है और मुझे लगता है दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी जी, बहुत बहुत लोग प्यार दे रहे, छोटे छोटे बच्चे भी। ये हाँ, मेरे मैंने एक देखा बड़े इस भाई पे। हैं, इनका नाम है अविनाश ओझा जी। उन्होंने लिखा है जियो हम्म, भाई क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और तो अरे परवेश भैया लिखत हो कि भैया अगला लगन में हो जाए यार। अभी बियाह में बहुत टाइम है भैया, बहुत। कितना टाइम बा? हाँ, अगर हमारे दर्शक बियाह पूछे में कि अभी, कितने, बियाह में भैया 2-3 साल अभी लगी। 2-3 साल? तो कोई हम्म, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या उनको बोल के रखे हैं कि आप 2-3 साल बाद ब्याह करेंगे, कि अभी लड़की देखा ही नहीं है?
आपको पहले ही बोले थे कि राजू भैया बगलिए में है। इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, आप मत दीजिए जवाब। अरे बाप रे बाप, भोजपुरी.com भी लिख रहे हैं कि रितेश भाई शादी कब हुई। हाँ भाई, अरे टाइम भाई, अभी आ। पता नहीं लोग क्या होता है हाँ। ना, देखो मैं जानता हूँ। हाँ। ऐसा होता है कि अगर हम लोग के गांव में एक ये था कि भाई एक अरे इंसान का नाक स्मृति जी कट लिख रही है ट्रायल पीरियड। गया, ट्रायल पीरियड। हमारे गांव में ये अरे। एक कहानी थी कि एक इंसान का हाँ। नाक कट गया, ठीक है। तो नाक कट गया तो वो बोलने लगा, अरे भैया मुझे तो भगवान दिखने लगे, तुम भी कटवा लो, तुम भी कटवा लो। तो ये जितने लोग हैं ना, ये लोग सब की शादी हो चुकी है और सब झेल रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप भी जो है झेलो, आप भी शादी करो। हाँ मालिक, मैं देखता हूँ जितने भी लोग शादी किए हैं, उन सबकी स्थिति देखता हूँ, बहुत दया आती है। मेरा शक्ल देख बहुत लीजिए, दया मैं आती पहले है। मेरी शक्ल देख लीजिए, मैं पहले बहुत हंसी खुशी एकदम, कैसा सिर्फ हंसते खेलते रहता शादी था। हो गई आपकी? अच्छा, पता नहीं चल रहा है अलग बात है, लेकिन वो क्योंकि मैं एक्टर हूं तो कैमरा के सामने आते ही थोड़ा हंस खेल किसी लेता दिन हूँ। भौजाई को लेके आइएगा लाइव। लाइव। एक हाँ। वो गाना दिनेश जी की फरमाइश आई है कि जाए चंदा लेके, जो आपका गाना है जाए चंदा, सुना दीजिए हाँ दिनेश जी। जरूर भैया, बड़े भाई का आदेश है आदेश तो सर आंखों जरूर। पे। हम्म। हाँ सर आपको। दिनेश, अरे रितेश जी रुक जाइए। 10 सेकंड में ये कट जाएगा, तो उससे अच्छा हम लोग लाइव चले जाते हैं और फिर वापस आके रितेश जी जो है वो सुनाएंगे। रियली सॉरी आपको रोकने के लिए।